हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही उसके अप्रोच के बारे में चर्चा करूँगी कि पर्सनैलिटी के कौन कौन से अप्रोच हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पर्सनैलिटी के प्रकार उपांगम के बारे में चर्चा की थी कि टाइप अप्रोच किसे कहते हैं, और उसके अंतर्गत जाना भी कि टाइप्स अप्रोच को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसी के अंतर्गत हमने आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रकार उपांगम को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक शारीरिक गुणों के आधार पर और दूसरा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। तो आज हम शारीरिक गुणों के आधार पर यह जानेंगे कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। शारीरिक गुणों के आधार पर प्रतिपादित सिद्धांत, तो इसकी हम चर्चा आज करेंगे। जैसा कि शारीरिक गुणों के आधार पर प्रतिपादित सिद्धांत को शरीर गठन सिद्धांत कहा गया, शारीरिक गुणों के आधार पर रोस्टन तथा भायोला के बाद 2 मनोवैज्ञानिक अर्थात केशमर तथा सेल्डन ने जो था व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। केशमर जो एक जर्मन मनोचिकित्सक थे, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार उन्होंने बतलाए, और प्रत्येक प्रकार से संबंधित कुछ खास शील गुण भी हैं जिसमें स्वाभाविक स्वभाव या चित्त प्रकृति का पता चलता है। संबंधित स्वभाव या चित्त प्रकृति का पता चलता है। केशमर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 2 तरह के मानसिक रोग यानी सिजोफ्रेनिया एवं उत्साह विषाद मैनिक डिप्रेशन। सिजोफ्रेनिया मीन्स मनोविदिलता और उत्साह विषाद मीन्स मैनिक डिप्रेशन से ग्रसित, जो इससे ग्रसित होते हैं, क्षण ऑब्जर्वेशन के आधार पर किया गया था। और ये 4 प्रकार जो थे उनका हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है सूथलकाय प्रकार। ऐसे व्यक्ति का कद जो होता है छोटा होता है तथा शरीर जो होता है शारीरिक तौर पे वह भारी एवं गोलाकार होगा, जो छोटा होगा हाइट में और काफ़ी मोटा हो। ऐसे लोगों की गर्दन छोटी एवं मोटी होती है। इस तरह के व्यक्ति के स्वभाव की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं सामाजिक होते हैं, खाने पीने तथा सोने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं तथा वे खुशमिजाज होते हैं। इस तरह के चित्त प्रकृति तथा स्वभाव को केशमर ने साइकोलॉइड की संज्ञा दी। और ऐसे व्यक्तियों में मानसिक रोग उत्पन्न होने पर उत्साह विषाद जो होता है, मैनिक डिप्रेशन जो होता है, लक्षण डेवलप हो जाते हैं या डेवलप होने की संभावना ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। इसी क्रम में दूसरा है कृस्काय प्रकार जो होता है, इस तरह के व्यक्ति का कद जो होता है लंबा होता है, परंतु वह क्या होगा, दुबला पतला होगा। शारीरिक तौर पे वो काफ़ी मोटा नहीं होगा, वो काफ़ी दुबला पतला होगा। ऐसे व्यक्तियों के शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं विकसित नहीं होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी दुबला पतला होता है, इसलिए उसका जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं वो काफ़ी विकसित नहीं होंगी। और शारीरिक वजन जो होगा उम्र के अनुसार
जो शारीरिक वजन जो होता है उम्र के अनुसार होने वाले सामान्य वजन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनका अक्सर कम रहता है वजन, क्योंकि वो काफ़ी दुबले पतले होते हैं। और ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होगा, जो काफ़ी दुबले पतले रहते हैं उनका चिड़चिड़ा होता है। समाज जो होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व में इनमें दूर रहने की, मतलब ये सोशल चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं, सोशल कार्यों से, सामाजिक कार्यों में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, ये काफ़ी दूर रहते हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों में द्विस्वप्न अधिक होता है तथा काल्पनिक दुनिया में वो अधिक रहते हैं, अपने इमेजिन किए हुए ही चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। तो इनमें सिजोफ्रेनिया होने की संभावना जो होती है काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि इस तरह के चित्त प्रकृति या स्वभाव को क्रिस्मर ने सिजोइड की संख्या दी। तो ये तो था कृशकाय प्रकार। तीसरा है पुष्टिकाय प्रकार। पुष्टिकाय प्रकार इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक रूप से काफ़ी विकसित होते हैं, इनकी मांसपेशियाँ जो होती हैं विकसित होती, गठी होती हैं, तथा शारीरिक कद न तो अधिक लंबा होगा और न ही अधिक छोटा होगा, वो एकदम सही सटीक होगा। और इनका पूरा शरीर जो होता है क्या होगा, सुडौल एवं हर तरह से संतुलित दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व के स्वभाव में न तो अधिक चंचलता होती है और न ही अधिक मदन होता है, न ही वो बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं किसी चीज़ में और न ही बहुत ज़्यादा डल होते हैं। इनका पूरा शरीर सुडौल एवं हर तरह से सही होता है, संतुलित होता है, दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में न अधिक चंचलता होगी और न ही मदनता होगी, मतलब वो न ही किसी चीज़ को लेकर काफ़ी तीव्र होंगे और न ही मंद होंगे, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी डल भी नहीं होंगे, संतुलित होंगे। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समायोजन कर लेते हैं, अतः इनमें सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी मिलती है। जब वो किसी भी सिचुएशन के साथ बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेगा जो व्यक्ति, तो उसको क्या होगा, उसको कोई भी व्यक्ति सोशली काफ़ी अच्छा समझेगा और मानेगा उसका। तो ये था पुष्टिकाय प्रकार। चौथा है विशालकाय प्रकार। विशालकाय प्रकार जो होता है, इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिनमें ऊपर के 3 प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का स्पष्ट गुण नहीं मिलता है, बल्कि इन तीनों प्रकारों का गुण मिलता जुलता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों में तीनों तरह के गुण जो मौजूद होते हैं, सुथुलकाय प्रकार का भी, कुशकाय प्रकार का भी और पुष्टिकाय प्रकार का भी, इन तीनों तरह के गुण उसमें डेवलप होंगे सब में के। तो ऐसे व्यक्तियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, विशालकाय प्रकार में। तो ये हमने जाना कि शारीरिक गुणों के आधार पर जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं और शरीर के गठन का, तो उसको जो 4 भागों में विभाजित किया गया है मनोवैज्ञानिकों द्वारा, तो वो हमने जाना। परंतु ये तो हमने जाना कि 4 प्रकार क्रिस्मर ने वर्गीकृत किया है, परंतु बाद में क्रिस्मर के वर्गीकरण को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे सेल्डन ने अपने अध्ययन के आधार पर बहुत वैज्ञानिक नहीं पाया और इसमें विधि से संबंधित कई दोष भी पाए। कुछ मनोवैज्ञानिकों बाद में अध्ययन में ये पाया कि इसमें कुछ दोष भी हैं। इन्होंने यह भी कहा कि क्रिस्मर का जो यह वर्गीकरण है मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्तियों की व्याख्या करने में भले ही समर्थ हो, परंतु सामान्य व्यक्तियों की व्याख्या करने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें जितने भी व्यक्तियों की व्याख्या की गई है उनमें किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित होने की बात कही गई है। फलस्वरूप उन्होंने एक दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे सोमोटाइप सिद्धांत कहा जाता है, जिसको
क्रिस्मर के सिद्धांत के बाद प्रतिपादित किया गया था। और इसका प्रतिपादन किसने किया? सेल्डन ने 1940 ईस्वी में किया। और ये भी किस आधार पे किया था? शरीर गठन के आधार पे ही किया था। तो इस सिद्धांत के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।